हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो वीडियो है वो हमेशा के वीडियो से मेरा थोड़ा अलग है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें फॉलो करके हम अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिन्हें जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा इन सभी चीज़ों को फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी रात में हम किचन को साफ करने के बाद सोने के लिए जाते हैं तो हमेशा किचन में किसी भी बर्तन में पानी भरकर ज़रूर रखें। मैं इस लोटे में रात को पानी भरकर रखती हूँ, जिससे कि जब हम सुबह उठेंगे और किचन में आएंगे, क्योंकि लेडीज सबसे पहले उठकर सुबह किचन में ही आती हैं, और इस तरीके से भरा हुआ पानी का मतलब है कि हमारा घर भी धन धान्य से इसी तरीके से भरा रहे। पहले के लोग तो अपने किचन में बाल्टी वगैरह भरकर रखते थे, पर आजकल की किचन छोटी है, इसलिए मैं सिर्फ ये एक लोटा भरकर रखती हूँ और सुबह उठने के बाद इसका जो पानी है उसको पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो आप मिट्टी में डाल दें। तो इस तरीके से आप भी रात को एक लोटा या किसी भी बर्तन में पानी भरकर रखें। अगर आपकी किचन बड़ी है तो आप एक बाल्टी भरकर भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारी पोंछे के साथ। हफ्ते में 2 से 3 बार जो पोंछे का पानी है उसमें हमें नमक डालना चाहिए, लेकिन मंगलवार, रविवार और गुरुवार, ट्यूसडे, संडे और थर्सडे को हमें नमक वाला पोंछा नहीं लगाना चाहिए। और थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन केवल झाड़ू लगाएं, पोंछा बिल्कुल भी ना लगाएं, ना नमक के पानी से और ना ही सादा। नमक के पानी का पोंछा लगाने से निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो हमारे घर से दूर होती है और बीमारियां भी नहीं आती हैं। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार नमक के पानी का पोंछा जरूर लगाएं, और जो दिन बताए हैं उन दिनों में नमक के पानी का पोंछा ना लगाकर सादा ही पोंछा लगाएं। पोंछे से रिलेटेड एक जानकारी और, जब भी आप पोंछा लगाएं तो अगर आप कपड़े से पोंछा लगा रहे हैं, जैसे मेरे पास तो मोप है, मैं मोप से पोंछा लगाती हूँ, पर अगर आप कपड़े से पोंछा लगाते हैं तो जो पोंछे वाला कपड़ा है उसको हमेशा धुलकर और धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। और पोंछे की जो बाल्टी है वो कभी भी टूटी या बेकार की कोई ना हो। हमेशा पोंछे की बाल्टी एक साफ सुथरी और अच्छी बाल्टी होनी चाहिए। इससे भी हमारे घर में और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और पोंछा हमेशा दिन में 12 बजे से पहले हमें लगा लेना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पोंछा लगाते हैं, तो इससे भी हमारे घर की जो निगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो घर से बाहर जाती है और धन धान की हमेशा कृपा बनी रहती है और घर में बीमारियां भी नहीं होती हैं। और कभी भी भूल कर भी छोटे बच्चों से पोंछा बिल्कुल ना लगवाएं। छोटे बच्चों से अगर आप पोंछा लगवाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, तो ऐसा काम कभी मत करिए। तो नेक्स्ट टिप है, सुबह के समय और शाम के समय अपने जो मेन डोर है आपका, उसके पास धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। सुबह शाम जो घर में अच्छी खुशबू होती है उससे माँ लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, और कहते हैं कि सुबह और शाम के समय, पूजा के समय माँ लक्ष्मी जी हमारे घर आती हैं। तो ऐसे में उनके स्वागत में हमें धूप दीप जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे घर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी घर से दूर रहती है और घर में एक पॉजिटिविटी आती है। घर में माहौल अच्छा रहता है, सुगंधित रहता है, और अगर घर का वातावरण साफ सुथरा और सुगंधित रहता है तो घर में बीमारियां वैसे भी नहीं होती हैं। हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और हर काम करने में भी हमें अच्छा लगता है। तो हमेशा अपने घर के दरवाजे पर या घर के अंदर कहीं पर भी जहां आपका मेन एंट्रेंस होता है वहां पर इस तरीके से धूप या अगरबत्ती वगैरह जलाएं। पर हाँ, अगरबत्ती कभी भी बांस की लकड़ी की हमें नहीं जलानी चाहिए। एक लकड़ी आती है अगर, उसकी भी अगरबत्तियां मिलती हैं, अगर आप चाहें तो आप उसकी अगरबत्ती जला सकते हैं। और नहीं तो आप जो गीली धूप आती है या बहुत सी तरीके की धूप बत्तियां आती हैं उन्हें भी आप जला सकते हैं, या आप दीपक भी जला सकते हैं, या फिर जो खुशबू वाली कैंडल्स आती हैं आप उनको भी जला सकते हैं। बस अपने घर का जो माहौल है उसे हमें सुगंधित रखना है, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों, अगली टिप है मेरी नमक को लेकर। हम सभी लोग जब किचन में नमक रखते हैं तो हमेशा अपने नमक में जो फूल वाली लौंग होती है, जिस लौंग में ऊपर फूल लगा होता है, वो लौंग हमें 3 से 4 लौंग अपने नमक में डालकर रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है और जो बीमारियां हैं वो हमारे घर से दूर रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लग रही है या आपको ये जानकारी पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है वो इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं।
ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप क्या है। हमारी अगली टिप भी इसी नमक के साथ है। आप किसी भी एक कांच की बाउल में नमक ले लीजिए। अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई वास्तु दोष है तो उस जगह पर आप इस नमक को रख दीजिए। वैसे तो आप इसमें खड़े नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास खड़ा नमक नहीं था, इसलिए मैंने ये सादा नमक लिया है। इसको आप अपने किचन में या अपने वॉशरूम में, जहाँ पर भी आपको वास्तु दोष लगा हो, उस जगह पर इस नमक को आप रख दें। कई बार होता है कि घर में कोई चीजें ऐसी बन जाती हैं जिन्हें हम तोड़वा नहीं सकते, पर उन जगहों का दोष मिटाने के लिए हम इस तरीके के उपाय जरूर कर सकते हैं। और जब भी आप इस नमक को बदलना चाहें तो शनिवार के दिन इस नमक को आप बहते हुए पानी में बहा दें और दोबारा से यहाँ पर दूसरा नमक भर के रख दें। आप चाहें तो हफ्ते भर में नमक बदल सकते हैं या महीने भर में नमक बदल सकते हैं, पर नमक हमें शनिवार के दिन ही बदलना है। अगली टिप है हमारी, जब भी कभी हम बाथरूम में कोई भी बाल्टी रखें तो उसको हमेशा भरकर ही रखनी चाहिए। कभी हमें अपने बाथरूम में खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि भरी हुई बाल्टी हमारे घर में इसी तरीके से धन धान्य को भरा रखती है और घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसीलिए बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना रखें। अगर बाथरूम में एक से ज्यादा बाल्टी हैं और वो खाली है तो उसको हमेशा उल्टा करके रखें। कभी भी सीधी बाल्टी खाली नहीं रखनी चाहिए। अगर बाल्टी खाली है तो उसे उल्टा करके रख दें। तो दोस्तों, आज से आप भी अपने जीवन में इन नियमों को अपना लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप क्या है। तो अगली टिप हमारी है कोई भी पुरानी झाड़ू को लेकर। जब भी आपके घर में कोई भी पुरानी झाड़ू होती है तो उसको हमेशा घर से शनिवार के दिन ही हटाएं। शनिवार के दिन ही हमें अपने घर से पुरानी झाड़ू या कोई भी पुराने जूते चप्पल होते हैं, उन्हें शनिवार के दिन ही हमें अपने घर से हटाने चाहिए। और झाड़ू को कभी भी इस तरीके से हमें सीधा नहीं फेंकना चाहिए, ऐसे कचड़े में हमें नहीं डालना चाहिए। हमें अपनी झाड़ू को कचड़े में डालने से पहले हमेशा इसको हमें तोड़ कर ही फेंकना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और हमें अपनी लक्ष्मी जी कभी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इसलिए कोई और इस झाड़ू का इस्तेमाल ना करे। इसलिए हमें हमेशा झाड़ू को तोड़कर ही घर से हटाना चाहिए। और अगर कभी कोई आपसे इस्तेमाल करने के लिए झाड़ू मांगता है तो उसे अपनी झाड़ू कभी भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, नई झाड़ू खरीदने के भी कुछ नियम होते हैं। झाड़ू को हमेशा हमें जोड़ी में खरीदना चाहिए। मतलब कि जब भी आप झाड़ू खरीदें हमेशा 2 झाड़ू लें। और नई झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन से लगाना शुरू करना चाहिए। और झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। मंगलवार, अमावस्या, शनिवार या रविवार को भी झाड़ू खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू में कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और हमें झाड़ू को अपने घर में हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। कभी भी खुली जगह पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है और अपनी लक्ष्मी जी हमें हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। तो अगली टिप है हमारी बेडरूम को लेकर, जहां पर हम सोते हैं। जहां पर भी हमारा बेड होता है, बेड का जो सिराना होता है, जिस तरफ हम सर करते हैं, वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा में होना चाहिए। हमें हमेशा पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए, जिससे हमें पॉजिटिविटी आती है और ख्याल भी हमें अच्छे आते हैं। तो कभी भी दक्षिण की तरफ सर करके हमें नहीं सोना चाहिए। अगर आपके बेडरूम में आपका बेड इस तरीके से डला है कि उसका सिरहाना दक्षिण दिशा की तरफ है, तो आप कभी भी उस तरफ सर करके ना सोइए। आप बेड भले ही वैसे डला रहने दीजिए, पर अपने सोने की जो पोजीशन है उसको चेंज कर लीजिए। और सोते टाइम कभी भी हमारे पैर भी दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, वो सभी दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने पैरों को दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को रात में नींद अच्छी नहीं आती है, बेचैनी होती है, उन लोगों को हमेशा अपने सिरहाने के पास 1 लोटा पानी भरकर रखना चाहिए। और सुबह आप इस पानी को या तो पेड़ों में डाल दें, और नहीं है तो आप अपने दरवाजे पर भी बाहर इसको डाल सकते हैं। इससे भी आपको निगेटिव ख्याल नहीं आएंगे और आप में पॉजिटिविटी आएगी। और एक चीज और, सोने से पहले हमेशा अपने पैरों को धोकर सोएं। इससे भी अच्छी नींद और अच्छे ख्याल आते हैं। तो बेडरूम से रिलेटेड एक टिप और, आपका जो बेड है
उसके जस्ट सामने कोई भी आईना या ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए जिसमें सोते हुए आप नजर आएं। अगर आपके कमरे में कुछ ऐसी ड्रेसिंग या आईना लगा हुआ है तो आप उसको इस तरीके से साइड से कर दें। जैसे कि मेरे कमरे में ये एक अलमीरा है जिसमें शीशा लगा हुआ है, जिसको मैंने तिरछा करके रख दिया है, जिससे लेटते समय या बैठते समय बेड से हमें आईना ना दिखाई दे। बेड से उठते ही अगर हमें सामने ही आईना दिखाई देता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि इससे हमें वास्तु दोष लगता है, बुरे सपने आते हैं, निगेटिविटी आती है। कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले आईना नहीं देखा जाता है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, ये हमारे लिए शुभ होता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिनसे हमारे घर में सुख शांति और बरकत आती है, बीमारियां हमारे घर से कोसों दूर रहती हैं। और वैसे भी जब हम किसी नियम का पालन करते हैं तो खुद में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसे आप ना कर सकें, और बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जिन्हें आप करते भी होंगे और मानते भी होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा भी कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।